लॉकडाउन का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर आजम ने वजीर आला सिंध की 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन की तजवीज मुस्तरद कर दी। एनसीसी के इजलास में वजीर आजम ने वाज़ेह ऐलान कर दिया, एसओपीज पर अमल दरामद कराने की हिदायत। कोरोना की तीसरी लहर के असरात कम करने के लिए सख्त इकदाम के अहकाम दे दिए। स्मार्ट लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं। वजीर आला सिंध ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की बंदिश और एसओपीज पर सख्ती को लाजमी करार दे दिया। एनसीओसी के इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, कहा कि तीसरी लहर तेजी से फैल रही है, सख्त इकदाम नहीं किए तो पछताना पड़ेगा। कोरोना की तीसरी लहर का एक और बदतरीन दिन। 24 घंटों में 4,757 नए मरीज सामने आ गए। 78 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। फाल केसेस की तादाद 50,000 से बढ़ गई। मुस्बत केसेस की शरह 10.8% से बढ़ गई। पंजाब में मजीद 41 अफराद दम तोड़ गए। इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, मुल्तान, पेशावर और सवात में कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। मुल्तान में सबसे ज्यादा कोरोना के 67% मरीज वेंटिलेटर्स पर आ गए। इस्लामाबाद में 64, लाहौर में 63 और गुजरावाला में 60% कोरोना के मरीज मसनूई सांस पर जिंदा। पेशावर, सवात और गुजरात में ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों की तादाद बढ़ गई। चीन से मजीद 5 लाख कोरोना वैक्सीन की खुराकें आ नहीं रही, आ गई है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान की मीडिया से बातचीत। सिंगल डोज चीनी वैक्सीन सिर्फ 80 साल से ज्यादा उम्र अफराद को लगाई जाएगी। कल तक 10 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। तो इसलिए हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फैसला किया है। 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमारी मजमूई पैदावार 55 से 60 लाख टन है, ताकि यहाँ पे भी हमारी सप्लाई पोजीशन जो है वो बेहतर होए। जो एक मामूली सी शॉर्टेज है इस साल वो पूरी भी हो जाए। वज़ारत ख़जाना संभालने के बाद हम्माद अज़हर की ज़ेरे सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का पहला इजलास। पाक भारत तिजारत की बहाली का ऐलान। भारत से 5 लाख टन चीनी खरीदने की मंजूरी। 30 जून तक कॉटन यार्न की दरामद भी शुरू हो जाएगी। चीनी स्कैंडल केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन पर 3 अरब रुपए के मालियाती फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। जहांगीर तरीन ने एफआईए के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा, बैरून मुल्क मुंतकिल रकम पर टैक्स अदा किया। तमाम शेयर्स और खाते कानून के मुताबिक मुंतकिल किए। सबसे पहला फैसला तो ये किया है कि पेट्रोल, जो ये फैसला ईसीसी से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब के मशावरत के बाद हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी करेंगे। पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपये लीटर कमी और डीज़ल की कीमत में 3 रुपये लीटर कमी जो है हम कर रहे हैं। नए वज़ीर ख़जाना ने वज़ारत संभालते ही पहली खुशखबरी सुना दी। हम्माद अज़हर ने पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपये, डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया। अवाम को मजीद रिलीफ फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। क्या मोदी अब हिटलर नहीं रहा? मुस्लिम लीग नवाज का वजीर आजम इमरान खान से सवाल। एहसन इकबाल का ट्वीट। कहा, वजीर आजम ने भारत से चीनी और कपास दरामद करने की इजाजत देकर तारीखी यू टर्न ले लिया। फकत $1 अरब की किस्त मौखर करवाने के लिए कश्मीर का सौदा कर दिया। कौमी मफाद की हर फैसले पर तनकीद। मुस्लिम लीग नवाज का वतीरा बन गई। फिरदौस आशिक अवान का जवाब। कहा, भारत से चीनी और कपास सस्ती मिल रही है। वजीर आजम के फैसले से कौमी खजाने पर कम बोझ पड़ेगा। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। वज़ीर आज़म से मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर की मुलाकात। इमरान खान ने पेट्रोलियम विजन को चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी। ताबिश गौहर की तवानाई सेक्टर पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। गर्दिशी कर्जे और लाइन लॉसेस कम करने के लिए प्लान वज़ीर आज़म को पेश कर दिया गया।
कराची में सूरज के तेवर बदल गए, समंदरी हवाएं भी बंद, गर्मी ने डेरे डाल लिए। मौसम का हाल बताने वालों ने शहरियों को मजीद डरा दिया। रवा हफ्ते गर्मी की पहली लहर में मजीद इजाफा होगा, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। कराची में मौसम गर्म और के इलेक्ट्रिक की शहरियों को सताने में सरगर्म। महमूदाबाद, ग्रीन टाउन, शाह फैसल कॉलोनी, बाग कोरंगी, सेक्टर 10, गुलशन इकबाल, ब्लॉक 6, काजमाबाद मॉडल कॉलोनी वाले सुबह से बिजली से महरूम। के इलेक्ट्रिक ने गर्म मौसम में बिला तातुल बिजली फराहम करने के बजाय शहरियों को एहतियात का मशवरा दे डाला। कराची वालों को विफाक की मदद मिल गई। हालिया मौसम गर्मा के दौरान नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को 450 मेगावाट इजाफी बिजली फराहम होगी। तर्जुमान NTDC का कहना है कि इकदाम से कराची में गर्मियों में लोड शेडिंग में कमी होगी। नैब ने मुतफरिक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर कर दी। नवाज शरीफ और नैब की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। 6 अप्रैल को डिवीजन बेंच समाअत करेगा। दोशंबे में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के दौरे के इख्तिताम पर मीडिया से बातचीत। कहा, ताजिकिस्तान से ताल्लुकात वक्त के साथ मुस्तहकम हुए, ताल्लुकात में इजाफे के रुझान का तसलसल चाहते हैं। ताजिक सदर और वजीर खारजा की जल्द पाकिस्तान आमद के मुतनमा हैं। पाकिस्तान ने कामयाबी से दहशतगर्दी को शिकस्त दे दी। शाहिद खाकान अब्बासी की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब होने के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गीलानी को ना मानने पर इत्तफाक। कराची में मंगोपी रोड पर गाड़ी पर फायरिंग से मदरसे के मौलम मुफ्ती सलीमुल्लाह खान शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हमले की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में यकसा निसाब के लिए केस की समाअत। अदालत ने वजारत तालीम नेशनल सर्विसेज की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। वजारत तालीम के हुक्काम की सरजनिश। सेक्रेटरी तालीम से निसाब के मामले पर कुछ होता है तो ठीक, वरना फारिग कर देंगे, जज के रिमार्क्स। पाक बहरिया का जहाज PNS नसर कीनिया पहुंच गया। पाकिस्तानी सफीर का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। पाक बहरिया के मिशन कमांडर की कीनिया की बहरिया के लिए आला हुक्काम से मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी कमांडर ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। मक्का मुकरमा में ज़ेरे तामीर इमारत में काम करते 2 पाकिस्तानी जान से हाथ धो बैठे। खावर यूनुस और मोहम्मद जाहिद का ताल्लुक जंग से है। ज़ाती मफादात की जंग ने पाकिस्तान में खेलों को नुकसान पहुंचाया। वफाकी वजीर बैनुल-सूबाई राब्ता फहमीदा मिर्जा ने फीफा से फैक्ट फाइंडिंग कमीशन पाकिस्तान में भेजने का मुतालबा कर दिया। कहा, PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी का मैंडेट जून तक है। पाकिस्तानी क्रिकेटर फहीम अशरफ कहते हैं कि 3 दिन से अच्छी ट्रेनिंग जारी है। इनफरादी फॉर्म से मुतमईन हूँ, कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखने की कोशिश करूँगा।